इस्लाम धर्म में एक व्यवस्था है जकात की। जकात दिया जाता। गरीब से गरीब मुसलमान भी अपने मजहब के प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए 6% या 10% जकात देता है। और हम कुछ दे ना पाए तो कम से कम जो संस्कार बचे हैं वो तो जिंदा रखे। जरूरी नहीं दान दो, और दान देने से परमात्मा नहीं मिलता है, दान देने से किसी दीनहीन की मदद हो सकती है। भैया सबसे बड़ा दान तो यही। आप लोगों ने 2 दिन की कथा सुनी हमारी, बहुत अच्छा है। भैया कथा की दक्षिणा तो दी जाती ना, एक आज हमें दक्षिणा दे देना। हम तो जा रहे हैं, हमें तो बहुत दिन हो गए हैं, 2 दिन और बचे हैं। सोच रहे हैं कब ऑकलैंड की कथा हो, कब जल्दी खिसक लें। कल रात की कहानी तो तुम सुन के हंसोगे। कल रात को तो हमने कह दिया कि अब हमको क्वींस टाउन नहीं जाना है, सीधा टिकट कटवाओ। हाँ, कल रात को फिर लगा क्वींस टाउन में बहुत खर्चा हो गया, बेचारे बच्चों ने बहुत खर्चा किया, हॉल का खर्चा किया, जाने का। उनको बुरा लगेगा, 6 महीने से इंतजार कर रहे। पर भैया एक बात हम प्रार्थना करना चाह रहे, एक दक्षिणा तुम हमें दे दो। यहां पर ना हिंदू एकता में रहना। तुम लोग एक रहना। हिंदुओं की एक ही सबसे बड़ी कमी है, एक नहीं है और कोई कमी नहीं। दूसरे मजहब के लोग एक रहते। तुम कभी सीखो दूसरे मजहब के लोगों से। एक मुसलमान के ऊपर कोई उंगली उठा देता है, वो सब आ जाते हैं एक साथ खड़े हो जाते हैं। हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं। लोगों को लगता है कि हम बवाल करते हैं, लोगों को लगता है हम उपद्रव करते हैं। नहीं, हम भैया केवल इसलिए जी रहे हैं ताकि हिंदू एक बना रहे। हिंदुओं में अब बुरा ना मानना, आप कथा सुनने आए बहुत भला है। हमारे भारत में पहली बात तो हमारे भारत में कथा सुनने की अलग परंपरा है। भूमि पर बैठते हैं, कुछ विशिष्ट लोग आते, संत लोग आते, वो जरूर चेयर पे बैठते हैं। हमारे भारत में भूमि पर बैठते हैं। हमें तो कल बहुत हंसी आई। कल रात को जाके हमने कहा भी कि हमको अच्छा नहीं लगा, तो लोग बोले क्यों? बताओ, जूता चप्पल पहन करके कथा सुनते, क्या भूल गए अपने संस्कार? तुम ही अपनी संस्कृति को नहीं मानोगे तो क्या पड़ोसी मानेंगे? तुम जूते पहन करके कथा सुन रहे, शर्म नहीं आती है? अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम पी करके घर जाते हो। कितने विचित्र इंसान हो। मदरा पी करके तुम गुरुद्वारा नहीं जाते, मस्जिद नहीं जाते, चर्च नहीं जाते, मंदिर नहीं जाते। फिर जिस घर में मां रहती, बेटी रहती, पिता रहते, उस घर में पी करके क्यों जाते? तुम भूल गए संस्कार कि हमारी सनातन संस्कृति की क्या सभ्यता है। हम लोग मंदिर के बाहर जूता खोल करके हाथ धुल करके प्रवेश करते, फिर जाकर के प्रणाम करते, फिर कथा सुनते, आरती के पहले बैठते, आरती के बाद जाते। और तुम बाहर आके भूल गए, सब बदल गए। तुम भूल गए अपनी सनातन संस्कृति। प्रणाम करना भूल गए। तुम्हें प्रणाम करना नहीं आता। तुम्हारे बच्चे हाय डैडी हेलो डैडी कर रहे, हाय हेलो टाटा बाय बाय करके चले जाते। किसी गांव में एक महात्मा गए अपने चेले के साथ में। छोटी सी बच्ची थी। बच्ची दरवाजे पे आई तो बच्ची को महात्मा ने कहा, बेटी कुछ हो तो ला के दे दो। बेटी बोली, महाराज घर पे कुछ है नहीं है, माँ बाबूजी भी नहीं है, माँ बाबूजी मजदूरी करने गए हैं और भोजन भी नहीं है। अब मैं आपको क्या दूं? हमारे पास कुछ नहीं है, कहीं और से ले लो। महात्मा पता है क्या बोला? बेटी कुछ भी नहीं तो क्या हुआ? तेरे घर पे आंगन में थोड़ी मिट्टी है क्या? बोले हाँ है। बेटी तू वो मिट्टी दे दी। वो मिट्टी लेके आई, छोटी बच्ची थी, दौड़ी दौड़ी गई, एक मुट्ठी मिट्टी लेके आई, महात्मा के कमंड में डाल दिया। महात्मा बोले, जुग जुग जियो बेटा, खुश रहो, और चलने लगे। तो चेला ने गुरु से पूछा, महाराज आपने छोटी बच्ची से मिट्टी क्यों मांगी और मिट्टी क्यों ली? बड़ा गजब का जवाब गुरु जी ने दिया। बोले, बेटा मिट्टी लेना मेरा उद्देश्य नहीं था, इस बच्ची को ये आदत हो कि कोई दरवाजे पर भूखा आए तो इसे देने की आदत हो जाए, ये मेरा उद्देश्य है। हमारे सनातन धर्म में, भारत में इसलिए बच्चों को सिखाते, बेटा प्रणाम करो,
प्रातः काल ये गुरुजी आए हैं, प्रणाम करो। तुम्हारे बच्चे प्रणाम करना नहीं जानते, तुम्हारे बच्चे राम राम कहना नहीं जानते। जब पाकिस्तानी से मिलते हैं तो वो उर्दू में बात करते हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं। जर्मनी वाले से मिलता है, अपनी भाषा में बात करता है। फ्रांस वाला फ्रांस से मिलता है, अपनी भाषा में बात करता है। और हम भारतीय होकर के भारतीय भाषा में बात नहीं करते। ये दुर्भाग्य है, सौभाग्य मत समझना इसको, आप इंटेलेक्चुअलिटी या आप अपनी सफलता मत समझना, ये दुर्भाग्य है। दूसरा दुर्भाग्य, तुम्हें तिलक लगाने में सब, कभी देखना मुसलमानों को टोपी लगाने में भी न्यूजीलैंड में शर्म नहीं आती, ईसाइयों को क्रॉस पहनने में शर्म नहीं आती। रविवार को वो प्रार्थना प्रेयर करने के लिए चर्च जाते, और हम न बच्चों को मंदिर ले जाते, न घर के मंदिर पर प्रणाम कराते। बुरा ना मानना, ये सफलता नहीं है, ये असफलता है। कल के दिन तुम्हारे बच्चे तुम्हारा साथ छोड़ के चले जाएंगे, सब तुम्हारा धरा रह जाएगा, तुम्हारा विदेश भी रखा रह जाएगा, तुम्हारी बेटी भाग जाएगी, तब तुम्हें पता लगेगा। भैया तुम हमारी कथा सुनो या ना सुनो, एक प्रार्थना हम करना चाह रहे हैं, 24 घंटे में 1 घंटा अपने बच्चों को संस्कार के नाम पर दो। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से कहो। इसलिए कथाओं में अगर नाम जप किया जाए, आहा, घर पर नाम जप किया जाए तो ठाकुर जी प्रायः धन्य है। महाराष्ट्र की एक भक्तनी माता, महाराष्ट्र में एक बड़ी प्यारी भक्तनी हुई, बहुत सिद्ध भक्तनी हुई, इतनी प्रबल भक्तनी हुई। उपले जानते हो आप लोग हैं? कंडा जानते हो? गोबर के, वो जब गोबर के उपले बनाया करती थी जनाबाई, तो महाराष्ट्र में एक ठाकुर जी हैं विट्ठल भगवान, तो वो विट्ठल विट्ठल कहती थी। एक बार एक महात्मा को पता लगा कि यहां एक ऐसी स्त्री रहती है जो बड़ी भक्तनी है, उन्होंने सोचा चलो दर्शन कराएं। वो एक उसी गली से निकल रहे थे, पूछ नहीं बाले थे, तब तक सामने लड़ाई हो रही थी। तो महात्मा ने पूछा, भाई तुम लड़ क्यों रही हो देवी जी? तो वो दोनों स्त्रियों में से बोली, महाराज इसने हमारे कंडे रख लिए, उपले। तो पड़ोसन बोली, झूठ बोल रही है, हमने अपने उठाए। तो महात्मा बड़े आश्चर्य से हंसने लगे, बोले भाई कंडे किसी के हों, आधे आधे कर लो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। तो वो भक्तनी माता बोली, महाराज कंडे की लड़ाई नहीं है, कंडे की इस बात पे लड़ाई है कि हमारे वाले कंडे इसने ले लिए। तो महात्मा बोले, एक बात बताओ, तुम्हारे वाले कंडों में सील सिक्का लगा है क्या? या तुम्हारे वाले कंडे गोबर की जगह चांदी सोने के? बोले नहीं, है तो गोबर के और कोई सील सिक्का नहीं है, पर एक पहचान है। बोले क्या? बोले महाराज हमारे वाले कंडों को कान से लगाओ तो वो विट्ठल विट्ठल बोलते हैं। तो महात्मा बोले, क्या पागलपन है, नाम क्या है तुम्हारा? बोले महाराज इस दासी को जनाबाई कहते हैं। अरे बोले हम तो तुम्हारे ही पास आ रहे थे, हमने तुम्हारा बड़ा नाम सुना। अरे बोले महाराज सब ऐसी बेफिजूली का नाम है, पहले हमारी लड़ाई दूर करवाओ, हमारे कंडे हमें दिलवाओ। महात्मा बोले अब ऐसी बात है तो जरा चेक करते हैं। तो महात्मा ने पहले पड़ोसन के कंडे उठाए, कोई आवाज नहीं, पर जैसे ही जनाबाई के हाथ के बना हुआ कंडा कान में लगाया तो कंडा भी जोर जोर से चिल्ला करके बोला, विट्ठल 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 विट्ठल। तो महात्मा बोले एक बात बताओ, ये कंडों में आवाज क्यों आती, कीर्तन क्यों आता है? तब बड़ी प्यारी बात जनाबाई ने कही। बोले महाराज जब हम कंडे बनाते हैं तो ऐसे नहीं बनाते, तल्लीन होकर के नाम कीर्तन करते हुए विट्ठल विट्ठल गाते हुए कंडे बनाते हैं। तो हमारे नाम जप का प्रभाव कंडों पर इतना पड़ जाता है कि सजीव जब हम गाते हैं तो निर्जीव कंडे भी विट्ठल विट्ठल पुकारने लगते हैं। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ये नाम जप का प्रभाव है भैया, नाम जप का प्रभाव बहुत है। और हमारे राम जी का नाम तो इतना मंगलकारी है, कल्याणानाम निधानम कलिमल
मथनम पावनम पावनानाम। भगवान का नाम पावन है। रावण को पता लगा, ब्रेकिंग न्यूज चली रावण के यहां, वो जो दोनों राजकुमार है ना, राम लक्ष्मण, दोनों बड़े जादूगर हैं। बोले क्या जादू है? बोले दोनों पानी में पत्थर तैरा देते। तो रावण की प्रजा ने जब ये न्यूज सुनी टीवी पे, तो प्रजा ने कहा कि बताओ, जब वो दोनों लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो पत्थर बरसवा भी तो सकते हैं। तो प्रजा बोली बिल्कुल बात सही है। तो बोले करें क्या? बोले यदि वो आ गए तो हम लोग तो बिना मौत के मर जाएंगे। एक काम करो, चलो पार्टी बदल लो। तो बाकी लोग बोले कौन सी पार्टी में? बोले उसी पार्टी में हो जाओ सो अपन बच जाएंगे। तो पूरी प्रजा रावण के पास गई। रावण बोले ये सब लोग घूम कहां रहे हैं? प्रजा बोली घूम नहीं रहे हैं, पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। रावण बोले मतलब? रावण बोला मतलब? प्रजा बोली आज के बाद आपकी पार्टी से हम इस्तीफा दे रहे हैं, दूसरी वाली पार्टी में हम सदस्यता ले रहे। रावण बोले क्यों? प्रजा बोली महाराज मरना थोड़ी है। जब वो दोनों लोग पानी में पत्थर तैरा सकते हैं तो पत्थर बरसवा भी तो सकते हैं, और कल के दिन उन्होंने पत्थर बरसवा दिए तो हम मर जाएंगे। वो तो बड़े जादूगर हैं, पानी में पत्थर कहीं तैरता है? रावण बोले टेंशन ना लो, ये जादू तो हम भी जानते। प्रजा बोली तुम बातें लंबी लंबी फेंकते हो, करते कुछ नहीं हो। हाँ, फेंकते ही भर रहते हो, कुछ करते धरते नहीं हो। जब पहली बार वो बंदर आया था तब हम लोगों ने कहा था कि लंका जल रही, तुम कह रहे थे हाँ हाँ जल रही, रुक जाओ टेंशन ना लो। पर किया क्या? कुछ किया नहीं है, बातें ही भर फेंकते हो। इसलिए हम तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, करके दिखाओ। ध्यान से सुनना, नाम जप कितना महान है प्रभु का। रावण बोला चिंता मत करो, कल हम तुम लोगों को समुद्र में चमत्कार करके दिखाएंगे, पानी पर पत्थर तैरा के दिखाएंगे। प्रजा बोली हम तैयार हैं। अब दूसरे दिन भीड़ जुड़ी, सब राक्षस गए। राक्षस की पत्नियां गई, छोटे छोटे राक्षस भी गए, पतले पतले राक्षस भी गए, मोटे मोटे राक्षस भी गए, काले कलूटे, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी आंखें, भारी शरीर, सब राक्षस जुड़े। अब रावण आया किनारे पे, बोला पत्थर लाओ। राक्षसों ने सोचा 5 किलो का क्या लाना है, 50 किलो का लाओ। अब तैराना ही तो है, 5 केजी का क्यों, 50 केजी का तैराया जाए। राक्षस तो राक्षस, जिसका राजा मूर्ख हो तो प्रजा तो और पहले मूर्ख। सब बड़े बड़े पत्थर लेके राक्षस पहुंच गए। लो महाराज, रावण ने लिया एक पत्थर, जितने मंत्र जानता था सब पढ़ लिए उसने, और जैसे ही उसने समुद्र में डाला सोई पत्थर डूब गए। प्रजा बोली लो, वो निकल आया चमत्कार। बड़े चमत्कारी बने थे, कह रहे थे पानी में पत्थर तैरा देंगे। एक 50 केजी का पत्थर नहीं तैरा पाए, पुल तो दूर की बात। चलो बेफिजूली की ये लंबी लंबी बातें फेंकते। रावण बोले रोको। रावण को लगा नाक कट गई। सो रावण ने नीचे सिर डाला, और पता नहीं क्या बुदबुदाया कि वो पानी में पत्थर ऊपर आ गया, ऊपर आ गया और तैरने लगा। प्रजा जय जयकार करने लगी, लंकेश की जय हो, रावण की जय हो। प्रजा बोली अब जाने की आवश्यकता नहीं है, हमारा राजा भी कम नहीं है, पानी में ये भी पत्थर तैरा देता है। रात को मंदोदरी जब चरण दबाने लगी तो रावण से पूछने लगी महाराज बुरा ना मानना, हम आपकी पत्नी हैं, हम जानते हैं आपकी हकीकत को, आपके पास बहुत से चमत्कार हैं, पर ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। इसलिए तो पत्नियों को पूरे राज पता होते हैं। बाहर आदमी कितना भी महान बना रहे, घर में सिलेंडर ही रहता है। तुम देख लेना, बड़े बड़े नेता लंबी लंबी बातें डींगे हाँकते हैं, बाहर घर पे आके बिल्कुल शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है बाहर चाहे जल्दी पॉलिटिक्स कर लो, अंदर इन्हें पता है कि हम कितने बड़े नेता हैं। हाँ, तो रावण की पत्नी मंदोदरी बोली महाराज हमें आपके बारे में पता है, आपके पास सब सिद्धियां हैं, पर ऐसी कोई सिद्धि नहीं है कि आप पानी में पत्थर तैरा सको। और तुम सुनकर के चौंकोगे, पागलो। पहली बार रावण रोया जिंदगी में, उठ करके बैठा, अपनी आंखों से आंसू पोंछने लगा और रोने लगा। मंदोदरी बोली क्या बात है, आप रो क्यों रहे? रावण कहता देवी तुम सच कहती हो, हमारे पास ऐसा कोई चमत्कार नहीं है कि हम पानी में पत्थर तैरा सकें या ये एक चमत्कार दिखा सकें, ऐसी कोई सिद्धि नहीं है। पर जब आज हमारी नाक कट गई, पानी में पत्थर डूब गया, प्रजा छोड़कर जाने लगी, तो हमने सिर पानी में डालकर पत्थर
पत्थर के पास जाकर कहा, पत्थर तुझे राजा राम की सौगंध है, मेरी नाक बचाने के लिए ऊपर आ जा।